कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इनका दान, इनकी उदारता, ये सब दिखावा है जज साहब, जबकि इनकी असली पहचान है नकली दवाइयां और उन बेजुबान लोगों की मौत। मिस्टर सेठी के बेल की अपील को खारिज किया जा रहा है। मुझे अपने बेटे को खोना पड़ेगा। डॉक्टर कभी ये नहीं कह सकता। पिता भी तो ये नहीं सुन सकता है ना कि उसके बेटे के पास चंद सांसें बची। कोट तो उतार लीजिए सर, ये जेल है, यहाँ एसी नहीं है। देखिए ना, सर से पसीना आ रहा है। वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए बात किए हैं हम, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। कुछ नहीं तो एक ठो टीवी आ ही जाएगा। आप हमसे बात करिए मत, आपकी वजह से ये दिन देखना पड़ा है मुझे। आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, उसी के चपेटे में हम भी आ गए। हमें तो आपके चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहिए था। मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए थे, खुद के हाथ कटवा लिए हमने। अब आज से किसी की मदद नहीं करेंगे। फोकट में मदद नहीं किया था आपने, थैले भर भर के पैसे वसूले थे। हमको चकमा दिया कि पार्टी फंड है, और अब जब सरकार की मदद की हमको जरूरत है तो सबने हाथ खड़े कर दिए। और ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। थर्मामीटर की तरह आपका पारा तो चढ़ते ही चला जा रहा है। अरे बुखार उतारना है तो मिलकर सोचना पड़ेगा हमें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक वकील किया था, वो भी आएगा, अर्जुन वापस आएगा। आसान काम नहीं है ये, सरकारी धौल धक्के पड़ेंगे ना उस पर, सब समझ में आ जाएगा। ये पैसे की चर्बी की वजह से उसके सिर पे जो समाज सेवा का भूत सवार है, पैसे की चर्बी जैसे ही घटी ना, अक्ल ठिकाने आ जाएगी बच्चों की। वो नहीं आएगा, बहुत जिद्दी है। जिद्दी है तो हम भी ऐसा खेल रचेंगे कि मिनिस्टर साहब का विश्वास उठ जाएगा उसके ऊपर से। शतरंज का गेम चल रहा है हमारे दिमाग में। बस बाबा पहलवान होते तो सब सही हो जाता। किसकी गोटी कहां बिठानी है सब समझ में आ जाता। गोटी बैठेगी तो ठीक, नहीं तो हम इस शतरंज के बोर्ड को ही उखाड़ कर फेंक देंगे। अभी इन लोगों को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। सेठी साहब, अब इतने भी मैले नहीं है हाथ हमारे। अरे खून मर्डर थोड़ी किए हैं हम, मिला लीजिए। देखिए वैसे भी अमीर गरीब शरीफ बदमाश, जेल में हम सब भाई भाई हैं। हाथ बढ़ाइए, मिला लीजिए। हाँ, अब आइए मिलकर सोचते हैं। आइए बैठ के।
सर, एक बार जो अखबार में छप गया वो मिट नहीं सकता। लोग इसे ही सच मानेंगे। ये अर्ध सत्य है। आपकी बात ठीक है सर, ये मैं मानता हूं, लेकिन लोग वही मानेंगे जो इसमें लिखा है, क्योंकि सबूत के तौर पर आपके दस्तावेज जिस पे आपके हस्ताक्षर है वो छापे गए, साथ में जो आपने डोनेशन लिया उसके भी प्रूफ्स हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे षड्यंत्र में ये शुक्ला इस तरह से फंसा देगा। मैं आज ही इस अखबार के मालिक से बात करूंगा, वो तफ्तीश करे। ये सारी खबरें झूठी हैं, मुझे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, आप उस इंसान को नहीं जानते, मैं जानता हूं। एक नंबर का लालची और मक्कार आदमी है वो। पहले भी पैसे के फेर में ऐसी गलत खबरें छाप चुका है। सर, मामला एकदम साफ है। आपके सचिव शुक्ला ने अपनी गर्दन बचाने के लिए और जमानत हासिल करने के लिए सब किया, और अब अपना सारा इल्जाम आपके माथे पर मढ़कर वो आप पर दबाव बना रहा है, और कुछ नहीं। इस शुक्ला के घर को मैंने नीलाम होने से बचाया, इसका सारा कर्जा चुकाया मैंने अपने पैसे देकर के, और ये शुक्ला मुझे इस तरह से। सर, ये भावुक होने वाला समय नहीं है। आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। सर, आप एक नेता हैं और जनता ने बहुत विश्वास के साथ आपको चुना है। उनका ये विश्वास इस समय टूट रहा है, और आप जानते हैं सर कि जनता का विश्वास एक बार टूटता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको देखा है सर, जानता हूं। इस विश्वास को बनाने में आपको बरसों बरस लगे हैं, लेकिन यह मत भूलिएगा कि एक पल में यह विश्वास चकनाचूर भी हो सकता है। सब कुछ खो दिया। अपना बेटा, अपना घर, लोगों का विश्वास खो दिया। अकेला हो गया मैं बिल्कुल। सर, मेरा मानना है कि अकेलेपन में इंसान अपने मन की आवाज़ ज़्यादा अच्छे से सुन सकता है। आप भी अपने मन की आवाज़ सुनिए, और जो कहता है ठीक वही करिए। रही कानून की बात, तो वो अपना काम करेगा। अभी मैं चलता हूं सर। आओ उसने, आओ बैठो। विक्रम कैसा है? पहले से बेहतर है, बस कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतजार है। मुझे तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनानी है। किशोर और किशोरियों के लिए जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसके लिए एक बहुत बड़ी फंडिंग मानवता के लिए मिली है। लेकिन एजेंसी ने गुप्त फंडिंग की है, डोनर का नाम ही नहीं बताया। सर, इस दुनिया में कहीं किसी कोने में अच्छाई अब भी छुपी हुई है। मैं चाहता हूं डॉक्टर सुमित भी आ जाएं। वो इस विभाग को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। मैं तुम्हें और कोई भार नहीं देना चाहता। आपने बात की डॉक्टर सुमित से? की, लेकिन
समझ में नहीं आता वो क्या चाहते हैं। बहुत दुविधा में थे। उन्होंने ही कहा मुझसे कि बेटा तुम आ तो गए हो पर दिल तुम्हारा मानवता में ही अटका हुआ है। उन्होंने ही कहा कि मानवता वापस जाना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा। जाओ और गरीबों और बीमारों की सेवा करो। क्या आप हमेशा के लिए मानवता लौटना चाहते? मेरे लौटने के फैसले से तुम्हें कोई हिचक या परेशानी तो नहीं है ना? इसने आप तुम बात करो ना, शायद तुम्हारी बात मान जाए। ये मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और डॉक्टर सुमित से बेहतर इस काम को कोई नहीं कर सकता। सर, मुझे लगता है कि मेरा डॉक्टर सुमित को फोन करना या उन्हें यहां आने के लिए कहना सही नहीं होगा। डॉक्टर प्रतिमा मुझ पर इल्जाम लगाएंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनके निजी संबंधों में। डॉक्टर प्रतिमा, उसे तो ये लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से लौटना चाहता हूं। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। सर, मैं चलती हूँ। मुझे विक्रम की रिपोर्ट्स चेक करनी है। स्नेहा, जी। अर्जुन प्रतापपुर आया था। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि अर्जुन सिटी फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ केस लड़ रहा है। एक बात बताऊं, तुम्हें और अर्जुन को जब भी मैं एक साथ देखता था ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और ये डर भी लगा रहता था कि कहीं इस जोड़े को किसी की नजर न लग जाए। डॉक्टर जैन, संबंध तो यूं ही टूट जाया करते हैं, लेकिन यादों को भूलने में जिंदगी बीत जाती है। मैंने अपने अतीत से समझौता कर लिया है और उसकी कीमत मैं हर रोज चुकाती हूँ। मेरे आंसू तो बहते हैं, और उनकी आवाज सिर्फ मुझे सुनाई देती है। आपने मुझे किस लिए बुलाया? कुछ समय से मेरे भीतर से आवाज आ रही है कि मैं सच का सामना करूं। मैं आपकी पत्रकारिता की बहुत इज्जत करता हूं। मैं आपके समक्ष अपने विचारों को रखकर लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरा इंटरव्यू छापें और मेरी बात दुनिया तक पहुंचाएं। सर, आपने मुझे काबिल समझा, यहां बुलाकर इज्जत दी, मुझे अच्छा लगा। लेकिन सर, अगर आप मेरे जरिए कोई राजनीति करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे इंटरव्यू ना दें, किसी और को दें। मैं तो बस अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं आपकी इज्जत करता हूं। आप मेरी बातों को अपनी तरह से, जिस तरह से चाहे, छापें। ठीक है सर, हम इस पर रिकॉर्ड करते हैं। वो क्या है ना कि आप कुछ कहें और हम कुछ और छाप दें, इससे अच्छा इसी पर रिकॉर्ड करें प्लीज।
मैंने आपको यहां पर कोई भाषण सुनाने के लिए नहीं बुलाया है। मैं आपको एक सुनी हुई कहानी जो मेरे लिए अनसुनी रह गई थी, मैं उसे फिर से सुनाना चाहता हूं। बचपन में मेरी नानी मुझे एक राजा की कहानी सुनाया करती थी। उस राजा की जिसे राजगद्दी से प्यार था और जिन्होंने उसे उस राजगद्दी पर बैठाया था, उनसे वो प्यार नहीं करता था। इस कहानी का सबक मेरी नानी ये बताया करती थी कि इंसान को अपने काम से प्यार होना चाहिए, ना कि अपने ओहदे से। और आज पश्चाताप हो रहा है कि उस कहानी को नानी से 1000 बार सुनने के बाद भी कोई सबक नहीं ले सका। सर, आपको किस बात का पछतावा है? मैं नेता कैसे बना? वोट से। और वोट का मतलब है विश्वास। जितना ज्यादा विश्वास उतने ज्यादा वोट्स। पर मैंने बहुत से विश्वास के साथ विश्वासघात किया। तो आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई है और इसका नतीजा भी आप जानते हैं सर? नतीजा इससे बुरा और क्या हो सकता है कि मेरा बेटा आज एक एक सांस के लिए मोहताज है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं समझता था कि सत्ता में बहुत ताकत है, लेकिन ईश्वर की ताकत के आगे सारी सत्ता निहत्थी है। मैं जिसे जरा सी लापरवाही मानकर नजरअंदाज कर रहा था, आज उसी लापरवाही ने मेरे बेटे को जिंदगी और मौत की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया है। मैं किसी भी पल अपने बेटे को खो सकता हूं, किसी भी पल। मैंने अपना गुनाह कबूल करने के लिए आपको यहां पे बुलाया है। वो गुनाह जो मैं नजरअंदाज करता चला गया। मैंने सिटी फार्मास्यूटिकल्स की गलत फाइल पर दस्तखत कर दिए थे। इसकी वजह से गलत दवाई इलाके में बांट दी गई। कई गरीबों की जान चली गई। मेरे खुद के बेटे ने वो गलत दवाई खा ली। ना मैं खुद को माफ कर पा रहा हूं और ना मैं चाहता हूं कि आप या कानून मुझे माफ करे। मैं हर सजा की इज्जत करता हूं। मैं जानता हूं कि जो भी सजा मुझे मिलेगी वो मेरे गुनाह के हिसाब से कम होगी। मैं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। काश मैंने बचपन में नानी की कहानी से सबक ले लिया होता तो आज इस परीक्षा से ना गुजरना पड़ता। छापिए इसे। बाबूजी, बाबूजी, विक्रम, विक्रम, बाबूजी, हाँ विक्रम बोलो। बाबूजी, विक्रम, बोलो विक्रम। हेलो सर, कमाल हो गया सर। सर, इसे शायद करिश्मा ही कहेंगे। विक्रम की हालत में अब सुधार है। क्या? सर, वो बेहोशी की हालत में बस आपको ही याद कर रहा है। आप जल्दी से आ जाइए सर। हाँ, आ रहा हूँ।
जी सर। ड्राइवर मानव तले चलो। जब एक मंत्री अपने आप से यह सवाल पूछे कि सत्ता की परिभाषा क्या है, राजनीति के सही मायने क्या हैं, तो समझ लीजिए कि एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। विक्रम के साथ जो कुछ हुआ, उसने मिनिस्टर साहब के अस्तित्व को हिला कर रख दिया। आज वो दुनिया के सामने अपनी गलती कबूल करना चाहते हैं, अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, जनता की अदालत में क्षमा मांगना चाहते हैं। किशोर किशोरियों को लेकर जो बेड़ा मानवता अस्पताल ने उठाया था, आज वो रंग ला रहा है। एक डोनर ने उनके प्रोजेक्ट को बहुत सारे पैसे दिए और वो अपने आप को गुमनाम रखना चाहता है। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं, ये जानकर इंसानियत पर विश्वास और मजबूत होता है। विक्रम अब भी बेहोश है, मौत से लड़ रहा है, लेकिन उसके होठों में कुछ जान आई है। उसने अपने बाबूजी को हल्के से आवाज दी। देखते हैं आगे क्या होता है, और आप देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती